राधे राधे, जय श्री कृष्णा बहनों। एक बार फिर मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं देवशयनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाऊंगी, क्योंकि बहनों देवशयनी एकादशी का व्रत हर व्रत समय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है व स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को करने के साथ साथ इस व्रत की कथा भी सुननी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस व्रत कथा को पूरे ध्यान से सुनना व चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक व सब्सक्राइब मेरी जिंदगी में बदलाव लाने का काम करता है। एक बार कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व विधि व व्रत कथा सुनाने को कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को इस प्रकार कहा, ध्यान से सुनिए। कथा के अनुसार एक समय में एक महान राजा मधाता थे, जो बहुत ही दयालु, धार्मिक व प्रतापी और सत्यवादी थे। वे अपनी प्रजा की संतान की तरह सेवा करते थे, उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे, उनके साथ उनके राज्य में सभी खुशहाल थे। एक बार ऐसा समय आया कि लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो गई और अकाल बढ़ गई। उनकी प्रजा त्राही करने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा से गुहार लगाई कि आप इस स्थिति से बाहर आने का कोई उपाय करें। राजा मदाता भी परेशान हो गए। उनको यह देखा नहीं गया और वे सेना के साथ जंगल की ओर चले गए। वे काफी दिनों तक यात्रा करते रहे और तब जाकर वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। वे आश्रम के अंदर गए और अंगारी ऋषि को प्रणाम किया। उनके अंगारी ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा मधाता ने अंगारी से कहा कि अकाल के कारण उनकी प्रजा परेशान है, अन्न का संकट उत्पन्न हो गया है, चारों ओर हाहाकार मच गया है, बारिश न होने से यह स्थिति पैदा हो गई है। इस संकट से निपटने का कोई मार्ग बताएं। इस पर अंगारी ऋषि ने कहा कि आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इसके आपके अर्जित पुण्य से राज्य में बारिश होगी और अन्न का संकट दूर होगा। प्रजा फिर से खुशहाल हो गई और जो भी इस व्रत को करता है उसके संकट पूरे होते हैं, उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके राजा मधाता अपनी राजधानी वापस आ गए। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि आई तो उन्होंने पूरी प्रजा के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक किया, जिसमें विष्णु पूजा की और दान किया, नियम पूर्वक पालन किया। इस व्रत को करने के कुछ समय बाद उनके राज्य में बारिश हुई, जिससे फसलों की पैदावार भी अच्छी हुई। उनका राज्य फिर से धन व धान्य वाला हो गया। उनकी प्रजा के दुखों का अंत हो गया। बहनों, देवशयनी एकादशी का व्रत करने व इस व्रत कथा को जरूर सुने। आपके घर में खुशहाली आए, ऐसी मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ और आप हमेशा खुश रहें, ऐसी मैं भगवान विष्णु से कामना करती हूँ। जय विष्णु भगवान की।